जो ज़ाहिर हमारे पास जो क्वेटा में जो सबसे बेहतरीन एक स्कूल था वो था सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल। बाकी स्कूल भी बहुत अच्छे थे, जिसमें इस्लामिया स्कूल बहुत ज़बरदस्त, तामीरना बहुत ज़बरदस्त, स्पेशल, संडेमन, ये 8-10 स्कूल थे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पे एक एजुकेशन का सिस्टम था वहाँ पे। और स्पेशल हाई स्कूल तो फिर वो स्कूल है जो किसी ज़माने में वो खालिसा स्कूल कहलाया जाता था। वहाँ पे किसी एक सिख ने उसको तामीर करा, स्टिल वो स्कूल वहाँ पे मौजूद है। अच्छा अच्छा अच्छा, और इसी नाम से है? नहीं, अब खालिसा के नाम से तो नहीं है, ठीक है, वो स्पेशल हाई स्कूल मगर कहलाता था शुरू में। हाँ ठीक कहलाता था। तो कोयटा की जो एजुकेशन, हम तो जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे पास जो बाकी ममालिक से, बाहर के ममालिक से लड़के आया करते थे कोयटा में पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ईरान और अफगानिस्तान से आते हूँ। ईरान अफगानिस्तान से नहीं, मतलब अफ्रीकन कंट्री से भी आते। अच्छा अच्छा अच्छा, अफ्रीकन से, फिर ये अरब अमारात और यहाँ वहाँ से भी काफ़ी आते थे। तो आपने तो अपने सामने फिर कोयटा को बहुत बदलते हुए देखा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कोयटा को बदलते हुए नहीं, कोयटा को बिगड़ते हुए देखा। हाँ, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मगर मैं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि जो कोयटा हमने देखा और जो कोयटा बचपन में हमने देखा, जो जिन लोगों को हमने देखा, और वो कोयटा जो है ना बहुत बिगड़ गया। वो कोयटा बहुत बिगड़ गया। तो कोयटा की जो खूबसूरती थी, कोयटा की जो एक जो कोयटा का एक रखरखाव था, वो उसमें बड़ा बिगाड़ पैदा किया। आप सियासत में भी तो रहे ना? सियासत में रहा हूँ भी। हाँ, हूँ भी। तो ये बड़ा एक वो हो जाता है ना कि अच्छा आप है या नहीं है। सियासत में रहा हूँ, बड़ा एक्टिव रहा हूँ और हूँ भी, लेकिन ऑब्वियसली फिर आप अपने बाकी भी कामों को देखते हैं, बाकी भाग दौड़ भी आप करते हैं, वो भी है। मैं देख रहा था आपके व्लॉग्स वगैरह, गाँव चले जाते हैं आप खूब आजकल। मैं पहला फूड व्लॉगर हूँ, आप अगर ये कहें कि पाकिस्तान टेलीविजन से जब हमने ट्रैवल एंड फूड किया, पूरा एक वो सीरीज की थी ना, पूरा। तो उसके बाद से फिर काफ़ी दफ़ा मुझे बहुत से दोस्तों ने कहा कि यार आप वो कर लें, लेकिन मुझे कोई मौका मिल नहीं रहा था। फिर आजकल ये यूट्यूब चैनल्स और ये सारी चीज़ें, तब जाके फिर मुझे बेटों ने भी कहा कि बाबा आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करें। तो फिर मैं कोई 1 साल हुआ है, मैंने यूट्यूब चैनल अपना एक लॉन्च किया, अयूब खोसा ऑफिशियल के नाम से। अब जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं चला जाता हूँ। नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ चला गया, अब बलूचिस्तान की तरफ कहीं घूमने फिरने के लिए निकल जाता हूँ। सिंध का पूरा मैंने एक टूर किया, गुड्डू से लेके वो नगर पारकर तक, जहाँ पे प्योर सहराई और पहाड़ी। मुझे अच्छा वही लगता है। मुझे अच्छा वही लगता है, मुझे वहाँ के लोग अच्छे लगते हैं। जहाँ भी जाता हूँ पूरे पाकिस्तान में, आप जहाँ जहाँ चले जाएं, जहाँ पे आप गाँव में, देहातों में, सहरा में, पहाड़ों में जाते हैं, तो बहुत खालिस लोग आपको मिलते हैं। फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा है सहराई या मर्दे कोहिस्तानी। इकबाल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं कहता हूँ, मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे घंटों बैठ जाऊँ। बातें करता है ना, पहाड़, दरख्त, सहरा। बिल्कुल। तो मैं अपने गांव में थोड़ा सा, शायद तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, थोड़ा सा मैं निकल आया, अपने घर से बाहर निकल आया, कोई 1-आधा किलोमीटर दूर जाके छोटा सा रेगिस्तान था। अब तो खैर छोटे से टीले रह गए थे, तो मैं एक छोटे से पेड़ के नीचे बैठ गया था। तो ऐसे मैंने कहा थोड़ा सा नेचर को, आपको सुकून देता है बहुत ज़्यादा, आप नेचर से बातें करते हैं। तो एक वो चिड़िया, एक परिंदा आके वक्त बैठ गया कहीं, किसी एक जड़ी बूटी पे आके बैठ गया, तो उसने चहचहाना शुरू कर दिया। वाह! तो मैंने आसपास देखा, मैंने कहा शायद और भी परिंदे हों जिनको वो बुला रहा हो या उनसे बातें कर रहा हो। देखा कि नहीं, वो नेचर से बातें कर रहा था। सुभान अल्लाह। वो अकेला बैठा हुआ था। तो मैंने कहा जब आपके अंदर एक नेचर हो, जब आप नेचर लविंग हो, तो आपको फिर बहुत अच्छा लगता है। ये जो आपने बात की अयूब भाई, आपका इतना तजुर्बा है ज़िंदगी का, बहुत बारीक बीनी से देखते हैं, आपकी गुफ्तगू में, शख्सियत में ख़ास तरह की गहराई है। ये जो अकेले में अपने आप को पहचानना, अपने अंदर से उठते हुए इंसान को या उस आवाज़ को दरियाफ्त करना और उससे महसूस होना, अपने आप को एक्सप्लोर करना और अपने अंदर से अपनी वैलिडेशन जो है वो लेना कि मैं क्या हूँ, वो मुझे इर्द गिर्द की आवाज़ों की, जो कि मसनूई हों, वक्ती हों, उसकी ज़रूरत ना हो, चाहे वो कितनी ही ग्लिटरिंग क्यों ना हो। ऐसा ही है कि ना, ये बहुत कम हो गया है या आप समझते हैं कि पहले की तरह उतना ही है जितना पहले था? देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत कम हो गया है। तो आजकल जो हमारे पास ये चीज़ें जो आ गई हैं, तो हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं सिर्फ, क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं आपकी मिसाल देता हूँ। जब आपने आहन लिखा तो यकीनी तौर पे आपने यहाँ वहाँ देखा नहीं होगा, जो आपकी ऑब्जर्वेशन, जो आपकी फीलिंग्स थी, तो आपने अपनी फीलिंग्स को उन कागज़ों पे उतारा। जो मुशाहिदा और तजुर्बा था, सारे मुशाहिदा, मुतालिया भी उसमें। तो अगर आप बड़े जो अगर आप नाम ले लें, राइटर्स के नाम ले लें, जिन्होंने किताबें लिखी, जिन्होंने नावल लिखे, जिन्होंने शायरी की, ठीक है,
वो इस तरह से नहीं आती कि वो मतलब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नहीं आती, अंदर से उठता वो अंदर से आती है। उसके लिए आप कभी ना कभी अपने आप को तनहा कर देते हैं, चाहे आप अपने आप को कमरे में बंद कर दें, चाहे अपने आप को गांव में बंद कर दें, पहाड़ों में चले जाएं, रेगिस्तान में चले जाएं, कहीं ना कहीं आपको तन्हाई चाहिए होती है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप हो और आपका कलम हो और आपका कागज। ये बलोची नौजवान जो आपको, मैं आपको हमेशा बलोची नौजवान कहता हूं, आप लुत्फ लेंगे। जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई हैं, जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियां मिली हुई। वाह 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 अकबर, क्या मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ, मुझे तो विरसे में हैरानियां मिली हुई। थैंक यू सो मच अयूब भाई, और थैंक यू इसलिए कि आप पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए ना। कोई एक ऐसा आदमी तो है ना जो इस सारे दौर में कहता है कि आओ चलो पहाड़ों पे चलें। मैं अभी भी अपने दोस्तों को कहता हूँ, हम हर साल में जो मेरे कोयटा के अदीब, शायर, एक्टर जो दोस्त हैं, मैं ज़बरदस्ती उनको खींचता हूँ। ज़ाहिर है हर एक की मजबूरियाँ हैं ना, किसी को मुआशी मसले मसाइल होते हैं, किसी के पास वक्त नहीं होता, किसी के पास फैमिली के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार साल में 10 दिन जो है ना वो सर्दियों के निकालें, 10-15 दिन, और फिर गर्मियों में 10-15 दिन निकालें। वाह। तो फिर हम 10-15 दिनों में जो हमारे सर्द इलाके हैं, आप स्कर्दू चले गए, गिलगित चले गए, चित्राल चले गए, नॉर्दर्न एरियाज हमारे बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं। हम गर्मियों में उस तरफ निकल जाते हैं, अपनी गाड़ियाँ ले ली, उसी से नेचर लवेंगे सारे के सारे, और फिर सर्दियों में अभी इस तरफ निकल जाते हैं, ये जो थर का इलाका है, थर हुआ, सिंध के इलाके बड़े खूबसूरत हैं, सन चले गए, अपना रानीकोट चले गए, अछरो थर चले गए, और बहुत ही बेहतरीन इलाके। जो अयूब भाई ये सब नहीं कर रहा आज के दौर में, आज की नस्ल में से, वो क्या मिस कर रहा है? कितना मुख्तलिफ इंसान है। देखिए, मैंने कुछ दोस्तों को मैं छेड़ता हूँ, मैं कहते देखिए अगर आप नहीं निकलेंगे तो फिर उन बाबों की तरह जो अपने घर से सिर्फ बाहर निकलते हैं और जो घर के थड़े पे बैठते हैं, बाहर पे थड़े पे बैठते हैं, फिर आते जाते नौजवानों को देखते हैं और चिड़चिड़े हो रहे होते हैं, तो मैंने उस चिड़चिड़ेपन से बचने के लिए आपको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आप जाएं, नेचर को एंजॉय करें, लोगों को एंजॉय करें, बातों को एंजॉय करें, और फूड को एंजॉय करें, जितना फूड आप खा सकते हैं। हाँ, एक तो ये हो गया ना, बट अदरवाइज भी उम्र से पहले भी, नौजवानी में या मिडिल एज में भी, अगर सिर्फ आदमी इसके ऊपर ज़िंदगी गुजार रहा है और नेचर की तरफ नहीं जा रहा, तो वो क्या मिस कर रहा है? देखिए, आजकल के नौजवान को तो आप कुछ बता ही नहीं सकते ना। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये कि उसने उस नेचर को उसने देखा ही नहीं। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, बच्चों के बच्चों को देखता हूँ, मैं अपने नवासों को देखता हूँ या अपने पोतों को देखता हूँ, तो उन बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया, वो क्या मिस करेगा? उसको पता ही नहीं है, वो उसको पता ही नहीं है ना, आपने उसको दिखाया ही नहीं। आपने उसको नेचर की तरफ लेकर ही नहीं गए। आपने बच्चे को चुप कराने के लिए आपने मोबाइल निकाल के उसके हाथ में, उसकी माँ ने दे दिया या उसके बाप ने दे दिया कि लो बेटा आप ये फला फला कार्टून है, ये फला फला गेम है, ये तो आप खेलो ना, हमें डिस्टर्ब ना करो आप। तो बच्चा उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बच्चा सारा दिन उसी में लगा हुआ है। ठीक है, ये मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, बाकी बच्चों की बात कुछ नहीं। तो मैं उनको कहता हूँ कभी कभी इन बच्चों को थोड़ा सा आप इनको भागदौड़ छोड़ दें। ये गिरे, इनको चोटें लगे, इनको पता तो हो ना कि भाई यार मैं गिरा हूँ, मुझे चोट लग रही है, किसी के साथ लड़ पड़े, परवाह नहीं है। जी जी, ये सारी चीजें उसको आपको दिखानी चाहिए। अगर वो मिस करेंगे तो फिर तो ये समझ ले कि आपने एक ऐसी जनरेशन आपके सामने आ गई है कि अगर आपने खुदा ना खास्ता ये चीजें खत्म हो गई। कभी कभी पता चलता है समंदर में जी केबल कट गई, ठीक है, कोई शार्क आई, उसने वो केबल जिन्होंने चबा डाली और उसके बाद आपके पास नेटवर्क नहीं है, सब यूं बैठ जाते हैं कि अब हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ करने को नहीं रहा। तो कुछ करने के लिए आप उसको बहुत सारी चीज़ उसके हाथ में देनी चाहिए। उसके हाथ में कलम हो, उसके हाथ में ड्राइंग हो, उसके हाथ में ब्रश हो, ये सारी चीज़ उसके हाथ में होनी चाहिए। छोटा सा उसको अगर वो गा सकता हो तो उसको बोलेंगे जनाब ज़रा गा के सुना। अगर आप एक्टिंग कर सकते हो तो मैं ज़रा अपनी फील्ड के हवाले से बात करूं, जो भी अल्लाह ने सलाहियत दी है, जो सलाहियत आपके पास अल्लाह पाक ने, वो सलाहियत बच्चे में आनी शुरू हो जाती है। जिसके लिए वो होता है वो उसके अंदर आनी शुरू हो जाती है। मेरे बच्चे हैं, वो मैं देखता हूँ वो दीवारें सारी, मेरे घर की जो उनके कमरों की दीवारें सारी ऐसी पेंटिंग है। वो जानबूझ के जो उनके पेरेंट्स उनके हाथ में कलर्स के वो पेंसिल्स वगैरह दे देते, मैंने कहा भर दे दीवारों को, वो उनका अपना एक वो निकल रहा होता है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर ये मिस करेंगे, ये चीजें नहीं होंगी तो फिर बहुत सारी चीजें